बांटती थी। आइडिया सिंपल था, अगर कहीं से पानी आए तो ये दीवारें उसे बाकी शिप के हिस्सों में भरने से रोक देंगी। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी डिजाइन की खामी थी। इन दीवारों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं था, ये सिर्फ ई डेक तक ऊंची थी। मतलब अगर पानी एक हिस्से में भर जाए और ऊपर तक पहुंच जाए तो वो बगल वाले हिस्से में बहकर उसे भी भरने लगेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सभी हिस्से भर ना जाए। और उस रात एग्जैक्टली यही हुआ। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो आगे के हिस्सों वाले 5 कंपार्टमेंट्स में छेद हो गए, जिनसे पानी टाइटैनिक के अंदर तेजी से भरने लगा। पहले हिस्से से दूसरे हिस्से में, दूसरे से तीसरे में, बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी बर्तन में पानी भरते भरते बाहर बहने लगे। इन सब से हुआ ये कि शिप का अगला हिस्सा यानी बो बहुत भारी होता गया और नीचे झुकता गया, लेकिन पीछे का हिस्सा यानी कि स्टर्न हवा में ऊपर उठता गया। 2 घंटे और 40 मिनट तक ये प्रोसेस चलता रहा। नतीजा, बो पानी से पूरा भर गया, स्टर्न हवा में था और फिर बीच से जहाज टूट गया। अब यहाँ पर एक अजीब चीज समझो, इस मोमेंट पर बो यानी कि शिप के आगे के हिस्से में किसी के बचने का कोई भी सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा वो पूरा पानी से भरा हुआ था। इसलिए जब बोट टूटा और समुद्र में डूबता चला गया तो उसके अंदर का हर कमरा, हर कॉरिडोर, हर कैबिन पहले से फ्लडेड था। पर जब हम बात करते हैं टाइटैनिक के स्टर्न की, यानी शिप का वो पीछे का हिस्सा जो हवा में था, तो इक्वेशंस बदल जाती है। क्योंकि जब शिप बीच से टूटा तो स्टर्न 1 मिनट के लिए लगभग सीधा खड़ा हो गया। उसके प्रोपेलर्स आसमान की तरफ दिख रहे थे और स्टर्न के अंदर हजारों क्यूबिक फीट हवा फंसी हुई। इसके अलावा इस स्टर्न में ही क्रू क्वार्टर्स, 3rd क्लास के कमरे, बड़ा इंजन रूम, टरबाइन रूम, इलेक्ट्रिकल डायनेमो रूम और सबसे जरूरी रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट्स थे जो मोटी क्रॉक इंसुलेशन से ढके हुए थे। इसीलिए जब जहाज टूटा तो टूटने की जगह से पानी अंदर घुसा, लेकिन स्टर्न की अंदरूनी दीवारें, उसके वाटर टाइट डोर्स, उसकी मोटी बल्क हेड्स, इन सब ने मिलकर हवा को अंदर रोके रखा। और अब सोचिए, 1500 से ज्यादा लोग उस रात मारे गए थे। उनमें से कई स्टर्न के अंदर फंसे हुए थे, कुछ क्रू मेंबर्स थे जो अपनी ड्यूटी पर थे, कुछ 3rd क्लास पैसेंजर्स थे जिन्हें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला, कुछ इंजन रूम के वे बहादुर लोग थे जो चीफ इंजीनियर जोसेफ बेल के साथ आखिरी सांस तक बिजली चालू रखने के लिए पोल झोंक रहे थे। इसीलिए जब जहाज टूटा और स्टर्न डूबने लगा तो ये लोग अंधेरे में फंस गए। बिजली गई, लाइट्स गई, 1 सेकंड पहले उनके पास रोशनी थी, आवाजें थी, लोगों की चीखें थी, अगले सेकंड कुछ नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा, सिर्फ ठंडा पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा है और स्टील के चरमराने की आवाज जो चारों तरफ से आ रही है। अब यहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है जो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या वो लोग जिंदा थे जब स्टर्न पानी के नीचे गया। साइंस कहती है कि हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए, शायद 1 मिनट तक कुछ लोग जरूर जिंदा थे उन एयर पॉकेट्स के अंदर। पर असली सवाल ये है कि उन 60 सेकंड्स में उनके साथ क्या हो रहा था और वो धमाके की आवाज क्या थी जिसने डूबते टाइटैनिक में फंसे आखिरी लोगों की जान ली। तो देखो, जब स्टर्न पानी के अंदर गया ना तो वो सीधा नीचे नहीं गिरा। स्टर्न एक टूटा हुआ भारी लोहे का ढांचा था, उसका कोई एरोडायनामिक शेप नहीं था, पर स्टर्न के अंदर जो हवा फंसी हुई थी ना वो उसे अनस्टेबल बना रही थी। जैसे कोई गुब्बारा पानी में डालो तो वो हर तरफ हिलता है, वैसे स्टर्न पानी में गिरते हुए रोटेट कर रहा था। उसके पीछे लगा शिप का बड़ा रडर जो 30 से 45 डिग्री के एंगल पर अटका हुआ था, एक पंखे की तरह काम कर रहा था। पानी रडर से टकराता और स्टर्न को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता, मतलब स्टर्न एक हेलीकॉप्टर ब्लेड की तरह गोल गोल घूमते हुए नीचे गिर रहा था। उसकी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की थी। अब अंदर फंसे लोगों के लिए सोचिए, वो एक